नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम सामान्य प्रबंधन की बुक का रिव्यू करेंगे और यह है महावीर पब्लिकेशन की मेगा सीरीज नाम से जो बुक आती है। अभी तक प्रबंधन की कम से कम 4 से 5 बुक का रिव्यू कर दिया गया है। एक और लास्ट जो बुक रह गई थी मार्केट में जो काफ़ी अच्छी थी वह है महावीर की। ठीक है, तो पटवारी के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये अभी तक की, और मार्केट में इससे पहले कि ख़त्म हो जाए आप जा कर के ले लीजिएगा। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो अंदर का कंटेंट देख करके। और पर्टिकुलर बुक में मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी दी गई है, मतलब ये कि देखिए आप किसी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट में कैसे क्या करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि मैनेजमेंट का ही ये बताया गया है कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आए, तो आपको उसके हिसाब से फोकस करना है। तो अंदर बुक का कंटेंट देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसको दबाना है। उसका बेल आइकन है उसको भी दबाना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सिर्फ सब्सक्राइब के बटन को दबाने से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें चार्ट का संग्रह भी दिया हुआ है, और जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी तक के जिसमें प्रबंधन पूछा जाता है उसके सभी क्वेश्चन 800 MCQ प्लस मिल जाते हैं। और ये फ्लिपकार्ट, अमेजन और सभी जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह अवेलेबल है। आसपास की जो शॉप है, नियर बाय शॉप, वहाँ पर भी अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स देख लीजिए। इंडेक्स देख करके आपको लगेगा कि यूनिट देखो पहले, तो इंडेक्स के बाद 28 यूनिट 30 यूनिट तो किसी भी बुक ने कवर नहीं किया। और ऐसा क्यों किया है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये इंडेक्स देख लीजिए, प्रबंध के पूरे 1 2 3 4 संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, ये सब यूनिट प्रबंधन से संबंधित है। अब यहाँ इन्होंने नोट करके लिखा हुआ है कि उपरोक्त अनुक्रमिका में लाल रंग में इंगित अध्याय अन्य पुस्तकों की तुलना में अतिरिक्त अध्याय दिए गए। ये इन्होंने ऑलरेडी नोट करके बता दिया। मतलब हम जब बुक रिव्यू कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अन्य एग्ज़ामों में आ गए हैं, और अन्य एग्ज़ाम ऑलरेडी आपके जो पेपर होने वाला है उसी में शामिल है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो एडिशनल चैप्टर इसमें छपे हुए हैं ये आपको देखने भी ही पड़ेंगे, नहीं दिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब उसके ऊपर अंदर बात होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्ज़ाम जो हुए हैं पहले, जैसे कि देख लीजिए ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में आ जाता है, जैसे कि 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता है। अब विभिन्न एग्जाम जैसे हुए कि डेयरी की परीक्षा हुई है, ठीक है, उसमें श्रम निरीक्षक है अलग, महिला पर्यवेक्षक है, समग्र सुरक्षा अधिकारी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी एग्जाम में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये चैप्टर वाइज इन्होंने बताया कि भाई क्वेश्चन बने कैसे। जैसे प्रबंध एक परिचय में है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप एक ही चीज़ को देखेंगे, बाकी को नहीं देख पाएंगे। 28 यूनिट को इन्होंने डिस्क्राइब करके रखा है, जो कि अच्छी बात है। यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है। इस अध्याय में अधिकतम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा देखने में आया कि इसमें प्रबंध की परिभाषा, अवधारणाएं, विशेषताएं, प्रकृति तथा प्रबंध के कार्यों से अधिकतम प्रश्न पूछे गए। अतः विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस अध्याय का विस्तृत एवं गहन अध्ययन करें। साथ ही देखने में आया कि प्रश्न की प्रकृति भी सरलतम से जटिलतम की ओर बढ़ती जा रही है, जैसे निम्नलिखित प्रश्न से समझा जा सकता है। देखिए, अब बात यह होती है कि प्रबंध की विशेषता क्या है, ये 4 पॉइंट आपको पता है, लेकिन उसको घुमाएगा वो। घुमाने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि प्रबंधन प्रक्रिया में 5 तत्व होते हैं। अब इन्होंने क्रम दे दिया है, तो आगे पीछे दे दिया तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार कौन सा पहले था कौन सा बाद में था। ये चीज़ तो कोई देखता ही नहीं है। ये क्यों नहीं देखता, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन टकराया नहीं था। जब क्वेश्चन टकराया नहीं तो आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन अगर पता चल जाए और उसके पीछे की सोच अगर एग्जामिनेशन की पता चल जाए आपको, तो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो यही चीज़ इसमें ऑलरेडी बताई गई है, जो कि अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर बी, और स्पष्टीकरण आपको दिख रहा है यहाँ पर कि भाई ये बोल रहा है कि यह प्रश्न सरलतम रूप में नहीं पूछा गया है, इसे जटिल बनाने के लिए विकल्पों में क्रम दिए गए हैं तथा साथ ही अन्य विकल्पों में भी क्रम भी बदल दिए गए। अतः यह आवश्यक है कि आगे पढ़ लेते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया के सभी तत्वों का अध्ययन होना चाहिए ताकि आप विकल्पों में क्रमबद्ध उत्तर ढूंढ सके। ऐसे ही सभी यूनिट के बारे में बताया गया है और अच्छे से बताया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ पे 28 यूनिट का पूरा डाटा बताया गया कि किसमें प्रश्न अगर बन रहा है तो उसके पीछे की कारण क्या है ये बताया गया। मतलब एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने का कोशिश किया गया, जो कि अच्छा प्रयास है, होना भी चाहिए। जब आप एक एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको भी यही करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख करके सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगाना ही उद्देश्य नहीं होता है, उसके पीछे की उसकी सोच क्या है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसका अप्रोच क्या है। वो चीज़ अगर आपको अप्रोच के अगर आप आसपास पहुंच जाए 60-70% और उस हिसाब से आप थ्योरी पढ़ें तो आपका काम बहुत हद तक हो जाता है।
ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई यहाँ देख लो 28 क्वेश्चन, मतलब 28 यूनिट के अलग अलग प्रश्न दिए गए। थोड़ा सा यहाँ पे देखना जरूरी है कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी अध्यायों में से जो महत्वपूर्ण पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्न का फैक्ट है उन्हें लाल रंग में दर्शाया गया। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए बॉक्स में देखें। यहाँ आप ये पढ़ सकते हैं, ये छोड़िए। अब ये काम की चीज़ यहाँ देखिए। यहाँ स्ट्रेटेजी बताई गई है कि भाई गत वर्षों में परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्नों का अध्यायवार विश्लेषण बताया गया और एग्जामिनर मतलब एग्ज़ाम जो डिफरेंट एग्ज़ाम थे उसके हिसाब से बताया। जैसे प्रबंध एक परिचय, इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया। डेयरी में नहीं पूछा, डेयरी 18 में भी नहीं पूछा। श्रम निरीक्षण में 4 क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी में 6, महिला पर्यवेक्षक में 0, डीईओ में 21 प्रश्न। तो ऐसे आपको क्या करना है यहाँ पर ये सबसे पहले जो क्वेश्चन आप मैनेजमेंट के उठाओगे और यूनिट उठाओगे वो कौन से उठाओगे, ये जो ज़्यादा मार्क्स के पूछे गए 21, 13, 23। संगठन नियोजन, प्रबंध एक परिचय। आगे बढ़ो। नेतृत्व संप्रेषण, सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है नेतृत्व संप्रेषण से क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्ज़ाम में, आपको इसको अच्छा करना है। आगे देखो, आगे ये है कि भाई इसमें मानव संसाधन, प्रबंध, नियुक्तिकरण, लेखांकन। देखो अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग डिमांड है। अब लेखांकन का संबंध बाकी एग्ज़ाम से नहीं है, श्रम निरीक्षक से संबंधित है। इस वजह से उसने क्या किया कि मानव संसाधन और लेखांकन के प्रश्न पूछे। लेकिन अब ये सभी कंबाइन होके आ गई है तो सभी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको कहने का मतलब। फिर आगे बढ़ते हैं वित्तीय प्रबंध, आपको 70 क्वेश्चन पूछे गए, सोच ले इतने सालों में। फिर आगे बढ़ते हैं कि 17 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वित्तीय प्रबंध के सभी, मतलब ईयर वाइज वित्तीय प्रबंध मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो इस टाइप की यूनिट जो है ना वो सब आप पहले कवर करेंगे। विपणन प्रबंध ये हो जाएगा, ठीक है। 15, 23, 10, 17। फिर उसके बाद उद्यमिता से भी क्वेश्चन बने। अब जो यूनिट से क्वेश्चन कम बने उसको बाद में करिएगा, समस्या का समाधान आपका यहीं हो जाएगा। ई कॉमर्स का जो अपन ने वीडियो डाला है ना वो सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और 5 ही वीडियो है, उतने में कवर हो जाएगा आपका। तो ये बुक की खासियत थी। आगे बढ़ते हैं कि भाई यूनिट देख लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कंटेंट कैसा है। अभी तक अपन ने फ्रंट पेज में जो बातें कही गई है बुक की वो देख ली। अब ये है कि यूनिट का कंटेंट वाइज दिखा दीजिए सर आप तो, और उसके क्वेश्चन दिखा दीजिए कि उसने यूनिट के पीछे क्वेश्चन कैसे कवर किया है, तो उस हिसाब से हम बुक को परचेस करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं अब अभी की। तो प्रबंध का अर्थ बताया गया है और डेयरी में 2016 में पूछा, 2017 में पूछा। तो रेड लाइन मतलब रेड जो कलर है उसमें ये पूछा गया, ये बताया गया है कि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक। तो ये अच्छा तरीके से बताया गया है, कलरफुल तरीका है, तो फिर इससे क्या आपको पढ़ने में सुविधा होती है। तो अलग अलग लोगों ने अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि जो भाई जैसे प्रकृति, तत्व, महत्व, विशेषताएं, तो वहीं पर ये मेंशन कर दिया कि ये ऑलरेडी यहाँ पर पूछा जा चुका है, तो आप लोग किसी को भी हल्के में नहीं लेंगे, जो कि अच्छी बात है। तो विशेषताएं, उद्देश्य लिखे गए देखो अच्छे से, प्रकृति देखी गई है प्रबंध की। यहाँ पर आपको चार्ट मिल जाता है, एक चार्ट में मैनेजमेंट क्या है, उसका आधारभूत तत्व क्या होता है, इसका क्रम वाइज याद कर लीजिएगा। कोई भी आप इसका ट्रिक बना सकते हो, जैसे कि PDSCOMC, PDS की दुकान पर COMC, ऐसा कुछ भी याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि यहाँ पे फिर आपको चार्ट मिल जाता है, तो इस प्रकार के चार्ट से भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बन जाती है। अंदर का एक एक छोटा छोटा जो डेफिनेशन है वो आपके काम का है, तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, समझ के पढ़ेंगे तो काम होगा। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझिएगा उसको, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के हिसाब से उसने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया कि प्रबंध के प्रमुख कार्य के ऊपर क्वेश्चन क्या बना है, तो बता दिया गया। काफ़ी अच्छा बुक है, मार्केट में आया हुआ है, और यदि आप लेना चाहते हैं तो जैसे बैतूल से अगर आप है तो महावीर भगवान बुक डिपो से ले लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप अन्य ज़िले से है तो आपके नियर बाय शॉप जो भी है वहाँ से ले सकते हैं आप लोग। देखिए आपको लगभग आगे चलते हैं तो इसमें अभी भी 12 पेज हो चुके हैं, लेकिन जो पहली यूनिट ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। आगे चलो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब स्टार्ट हुआ है। तो इसमें पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट में कितने MCQ हैं ये बता देते हैं अभी। लगभग 93 क्वेश्चन है इसमें, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखो एक तो ऑलरेडी वो उसने जो टॉपिक है विशेषता है वहाँ पे बता दिया कि यहाँ आया है पर्टिकुलर, उसके बाद आपके जो MCQ है यूनिट के बाद वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर यहाँ पे चार्ट वाइज इन्होंने जो 17 चार्ट बोला है इंडेक्स में, वो 17 चार्ट इस प्रकार के, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि ये बिना चार्ट के काम होगा नहीं आपका, क्योंकि उसको पढ़ने में अच्छा लगता है। ये यूनिट 4 के पहले इसलिए दिखाया गया क्योंकि हर एक यूनिट में लगभग 40 से प्लस ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। और इस टाइप के जितने भी चार्ट आपको दिख रहे हैं ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स या मेंस, या फिर आप बोले कि अगर आपका जो ग्रुप 4 का 3 का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेस्लो ने क्या कहा है, मैकग्रेगर का XY सिद्धांत। अब यहाँ पे सीधा एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि इससे मैकग्रेगर नाम नहीं देगा, यहाँ पे XY सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए भाई किससे संबंधित है। यही है, बुक बहुत अच्छी है, नो डाउट ले सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपको कहाँ पर कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। कहीं पर 10%, मतलब 10% से लगभग मान के चले तो 40% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। अलग अलग जिलेवार होता है ये सब चीज़ें, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि प्रबंधन का जो टॉपिक है इसमें वो जो 25 क्वेश्चन है, 25 में से लगभग 20 तो करना ही है, सही है ना, मिनिमम बोल रहा हूँ। मैक्सिमम तो फिर आपको यही है कि भाई 25 में से 25 ला लो, लेकिन मिनिमम क्या है, 20 का क्राइटेरिया को छूना ही है। तो उसके लिए समझ के पढ़ें, शब्दावली को देखें, समझें, लिखें, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स, मतलब सिनॉप्सिस जो बोलते हैं ना, सिनॉप्सिस बना लो 5 पेज में। मैनेजमेंट ख़त्म करो, इसको कम से कम 5 बार रिवाइज कर लिया जाए सिनॉप्सिस को, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपके 20 नंबर तो कहीं नहीं गए। फिर अगर आपका शिफ्ट अच्छा है और लक अच्छा रहा तो क्वेश्चन अच्छे आ जाएंगे, तो फिर आपका 25 भी हो सकता है कन्वर्ट, ठीक है। थैंक यू।